Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss few more problems of exercise 11.3. In previous videos we have already discussed about question number 1 to 10. Now we are going to discuss from question number 11 onwards, that is question number 11 to 17. Yes. So let us start our today's topic. This is chapter perimeter and area, class 7, exercise 11.3. So let us start our today's topic. Question number 11. Question number 11 is a circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 cm. What is the area of left over aluminium sheet? Take pi equal to 3.1. क्वेश्चन में कहा गया है और सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कहता है कि एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर. ओके, इस कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस. एक स्क्वायर पीस है, एल्यूमिनियम शीट है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर. उसमें से हमने एक सर्कल कट कर दिया. क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट. अब हमें बताना है कि जो शीट हमारे पास बची उसका एरिया कितना है. ओके, तो मैंने यहाँ पे देखिए एक फिगर ड्रॉ की है. यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर शीट ड्रॉ की और इस स्क्वायर शीट की जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल. ये जो हमारे पास रेडियस है इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर. यू जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, दैट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट. जो शीट हमारे पास बची सर्कल को कट करने के बाद, ठीक है, उसका एरिया कितना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ शीट और उसमें से हम सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे. वी गेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. ओके, ना रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर गिवन है. साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज 6 सेंटीमीटर. दोनों चीज गिवन थी, मैंने लिख लिया पहले. नाउ स्टेप बाय स्टेप करते हैं. पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं. स्क्वायर यानी कि जो शीट है हमारी, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड. 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर. पुट द वैल्यू ऑफ आर दैट इज 2. 3.14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट 12.56 फ्रॉम 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर में से. ठीक है, वी विल गेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. हमें रिमेनिंग शीट का एरिया मिल जाएगा. ओके, नाउ एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट विल बी area of square minus area of circle, that is 36 minus 12.56. After subtracting we will get 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैसे सब्ट्रैक्ट किया है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ. डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने में बच्चों को दिक्कत आती है. तो इट विल बी 36.00 एंड दिस विल बी 12.56. ठीक है, नाउ वी कैन इजीली सब्ट्रैक्ट देम. ओके, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है व्हाइल एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर्स को जब हम एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान देने वाली होती है. नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर. कह रहा है एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस हमें दिया है 31.4 सेंटीमीटर. ठीक है, सर्कमफ्रेंस दिया है. ओके, नाउ फाइंड द रेडियस. हमें रेडियस फाइंड करना है. यस, वी कैन इजीली फाइंड रेडियस फ्रॉम सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस से रेडियस फाइंड कर सकते हैं एंड एरिया ऑफ द सर्कल. और उसके बाद जब हमारे पास रेडियस आ जाएगा उसके बाद हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए थे. एक बार फिर से देख लेते हैं. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर. पाई पे जरा ध्यान देना है. पाई कितना दिया हमें 3.14. तो हम इसी वैल्यू को कंसिडर करेंगे. यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा. ना 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर. 2 पाई आर इज इक्वल टू 31.4. Put the value of pi, that is 2 multiply 3.14 multiply r is equal to 31.4. अब देखिए हमने सॉल्व कैसे किया है. 2 multiply 3.14 multiply r equal to 31.4. ये दोनों चीज़ इधर मल्टीप्लाई में r के साथ, तो जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे. 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2. अब डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, सो वी विल पुट 2 zeros इन द न्यूमरेटर. और यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, सो वी विल पुट 1 0 इन द डिनोमिनेटर. ओके, तो 314 से 314 कैंसिल हो जाएगा इन दिस वे एंड वी विल गेट 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो गया. इन दिस वे वी विल गेट 10/2 और आफ्टर डिवाइडिंग 10/2 वी गेट 5. ओके,
तो आर हमारे पास आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी को किस तरीके से सॉल्व किया, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक, नाउ प्रोसीड टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 since radius is 5 centimeter. After multiplying we will get 78.5 centimeter square. ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में फाइंड किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं अभी। यस, क्वेश्चन नंबर 13 इज अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड। कह रहा है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसके चारों तरफ एक पाथ बनाया गया आउटसाइड। ओके, 4 मीटर वाइड, कितने मीटर चौड़ा है वो पाथ, 4 मीटर। ओके, द डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज 66 मीटर, और जो हमारे पास फ्लावर बेड है उसका डायमीटर दिया है 66 मीटर। नाउ यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ। हमें एरिया फाइंड करना है पाथ का। ठीक है, एरिया ऑफ पाथ वी नीड टू कैलकुलेट। ओके, अब देखिए मैं बता देता हूँ एक बार, फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये जो हमारा इनर सर्कल है, दिस रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ये जो हमारे पास सर्कल है, इनर सर्कल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ये फ्लावर बेड का एरिया रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो बाहर एक लाइन बन रही है, दिस इज कॉल्ड द पाथ, यानी कि ये हमारे पास पाथ है पूरा। और ये जो पाथ है इसकी विड्थ हमें दी है कितनी, विड्थ हमारे पास है आई थिंक 4 मीटर। यस, विड्थ इज 4 मीटर। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान रख देना है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यस, डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज 66 मीटर। देन रेडियस ऑफ फ्लावर बेड का रेडियस कितना होगा, दैट इज स्मॉल आर, मैंने इसे स्मॉल आर से डिनोट किया। 66/2, 66 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, वी गेट 33 मीटर। मीन्स 33 मीटर इज द एरिया ऑफ रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, दैट इज फ्लावर बेड। नाउ विड्थ ऑफ पाथ की विड्थ कितनी है, 4 मीटर। अब अगर हम इसके अंदर इनर सर्कल के रेडियस में इस विड्थ को ऐड कर दें तो हमें आउटर सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। ओके, क्लियर है ना सभी को। इनर सर्कल के रेडियस में आउटर विड्थ अगर हम ऐड कर देते हैं, इन दिस वे वी विल गेट द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, देन विड्थ ऑफ पाथ इज 4 मीटर, देन द रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ। फ्लावर बेड का रेडियस कितना होगा इंक्लूडिंग पाथ, पाथ को इंक्लूड करते हुए। इसे मैंने कैपिटल आर से नोट कर रहा हूँ, दिस विल बी 33 + 4, 33 + 4। ध्यान रखना, फिर से एक बार मैं फिर डिनोट करके बता देता हूँ। ये हमारे पास इतना 33 हो जाएगा। 33 में अगर हम ये इतना पार्ट और प्लस करते हैं, दैट इज 4। इन दिस वे वी विल गेट द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, हमें पाथ का एरिया फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो हमें क्या करना होगा, सॉरी वेट, yes, in order to find the area of path we need to subtract area of inner circle from area of outer circle। outer circle के एरिया में से inner circle का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। ठीक है, मैंने हाईलाइट करके बता रखा है, यहाँ पे जरा देख लीजिए, हाईलाइट किया। एरिया ऑफ पाथ विल बी एरिया ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ, पाथ को इंक्लूड करते हुए फ्लावर बेड का जो एरिया है उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड। अब इंक्लूडिंग पाथ जो होगा वो कैपिटल आर से निकलेगा। ठीक है, उसकी रेडियस कैपिटल आर है। देन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैसे कैसे सॉल्व किया एक बार देख लेते हैं। दोनों में से पाई कॉमन आता है तो पाई हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, पाई की वैल्यू 3.14 एंड द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर इज 37, ठीक है, एंड स्मॉल आर इज 33। 37 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। व्हेन 37 get multiplied by 37 we get 1369, and when 33 get multiplied by 33 we get 1089. Okay, after subtracting we will get 280. 280 when multiplied by 3.14 we get 879.20 meter square. This is the required area of path. ठीक है, ये है हमारे पास एरिया ऑफ पाथ, दैट इज 879.20 मीटर स्क्वायर। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले एरिया ऑफ फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ
वो फाइंड कर लेते हैं सेपरेट। उसके बाद एरिया ऑफ फ्लावर बेड फाइंड कर लो सेपरेटली, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। ये मैंने एक ही स्टेप में सॉल्व किया है। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम फार्मूला भी यूज कर सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन वो फार्मूला अभी तुम्हारी क्लास में नहीं है, इसलिए मैंने उसका यूज नहीं किया। ओके, आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन को करने के बहुत मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स वी हैव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है। वी जस्ट नीड टू नो व्हाट मेथड इज सुटेबल फॉर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड जो हम जानते हैं, ठीक है, कौन सा मेथड हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो मेथड्स और भी हैं, जरूरी नहीं कि एक ही मेथड है, लेकिन हमारे लेवल के अकॉर्डिंग हमें चलना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 14। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया हमें दिया है 314 मीटर स्क्वायर। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर क्या होता है कि किसी एक जगह पे एक नल होता है और उससे जो पानी है वो शावर होता चला जाता है, चारों तरफ घूमता रहता है इस तरीके से, ठीक है, और पूरे गार्डन को जो है वो वाटर दे देता है। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। ओके, तो एक स्प्रिंकलर है जो गार्डन के ठीक बीच में लगा हुआ है, और वो कितना एरिया कवर करता है गार्डन का, अप टू द रेडियस ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर रेडियस का एरिया वो कवर कर लेता है। अब हमें बताना है विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। तो क्या वो स्प्रिंकलर पूरे गार्डन को कवर कर सकता है, ठीक है। तो वी जस्ट नीड टू फाइंड द एरिया दैट कैन बी कवर्ड बाय स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर कर सकता है, हमें वो फाइंड करना है। अगर वो एरिया इस एरिया से, इस पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा आता है तो वो उस गार्डन के एरिया को कवर कर सकता है, अगर वो कम आता है तो उसे कवर नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या चीज़ हमें गिवन है। रेडियस ऑफ पार्ट अप टू विच स्प्रिंकलर कैन वाटर। तो स्प्रिंकलर कहाँ तक पानी दे सकता है, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है 12 मीटर। ओके, क्लियर। ना एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, एरिया कितना कवर करेगा स्प्रिंकलर, दैट इज पाई आर स्क्वायर आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पाई एंड रेडियस, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 144, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 452.16 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए गार्डन का एरिया कितना है, गार्डन का एरिया है 314 मीटर स्क्वायर, ठीक। बट द एरिया ऑफ द सर्कुलर फ्लावर गार्डन इज 314 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो 452.16 इज ग्रेटर देन 314। गार्डन के एरिया से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है क्या, स्प्रिंकलर, ठीक है। हैंस द स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन। तो हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंकलर है वो पूरे गार्डन को कवर कर सकता है, एंटायर गार्डन को कवर कर सकता है। ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कमफ्रेंस हमें बतानी है इनर और आउटर सर्कल की। अब देखिए अगर ध्यान से फिगर को, तो जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस 19 मीटर दिया है, इनर सर्कल का रेडियस कितना होगा। इनर सर्कल का रेडियस फाइंड करने के लिए 19 में से जो हमारे पास विड्थ है 10, इसे माइनस कर देंगे। इन दिस वे वी विल गेट द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ओके, तो पहले आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे। नाउ रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज, कैपिटल आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज 19 मीटर। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर, इट इज 2 मल्टीप्लाई 3.14, पाई इज 3.14, multiply 19. After multiplying we will get 119.32 meter. This is your required answer, that is the area, sorry, circumference of outer circle. Now in order to find the perimeter, that is circumference of inner circle, inner circle का radius find करना होगा। first of all we need to find the radius of inner circle। अब वो कितना होगा, obviously 19 में से हम subtract कर देंगे 10। okay, that is the width of this path। Now for inner circle, the radius of inner circle will be 19 minus 10. 19 minus 10, that is 9 meter. Therefore, the circumference of inner circle will be 2 pi smaller. After putting the values, we will get 56.52.
दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें जो ध्यान देनी है वो ये है कि वाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक, हमें ये ध्यान देना है कि जो यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो, और कुछ भी अगर इसमें आती है डिस्टेंस को लेकर कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ पे हमें सेंटीमीटर या मीटर जो भी है सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ मीटर आ रहा है तो या तो इससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके चलना है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ओके, ठीक, तो ये ध्यान रखना है, यूनिट्स मस्ट बी सेम while सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ व्हील विल इज 28 सेंटीमीटर। कहता है कि एक व्हील है जिसका रेडियस हमें दिया है 28 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वो रेडियस, वो व्हील जो है कितने, हाउ मेनी टाइम्स व्हील कैन रोटेट, कितने चक्कर लगाएगा, कितनी बार वो रोटेशन करेगा। ठीक है, टू गो 352 मीटर, 352 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितने बार रोटेट करेगा। तो वन रोटेशन जो होगा व्हील का, उसमें वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो उतनी डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। यहाँ से स्टार्ट करता है, जब पूरा रोटेट करता हुआ यहाँ पे आएगा दोबारा से, तो उस केस में वो अब उसके सरकमफ्रेंस की जितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, मीन्स वन रोटेशन में वो सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, सिंपल सी बात है। Now the radius of the wheel is 28 centimeter. So first of all we need to find the circumference of the wheel, that is circumference of wheel is 2 pi r, 2 multiply 22 by 7 multiply 28, तो ये कैंसिल हो जाता है, 7 is to 4 is 28, आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 176 सेंटीमीटर। ना टोटल डिस्टेंस कितनी है, इन ऑर्डर टू कवर 352 मीटर, इतने मीटर कवर करने के लिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 352 मीटर, इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय द व्हील इज 352 मीटर, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 100 इट इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, दैट इज 35200 सेंटीमीटर। इतनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितने रोटेशन करने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे जो सरकमफ्रेंस है उससे। ठीक है, क्योंकि सरकमफ्रेंस जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है जो वो एक रोटेशन में कवर करता है। ओके, द नंबर ऑफ रोटेशन विल बी टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को जो कवर की जानी है उससे हम डिवाइड कर देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील से। आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट 200। ओके, तो इसे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इट विल बी 200। तो 200 रोटेशंस में वो 352 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, now proceed to next question, that is I think last question of this exercise, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं जल्दी से इसे। द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक, एक सर्कुलर क्लॉक है जिसका जो मिनट हैंड है, मिनट मीन्स जो एक चक्कर लेती है 1 आवर में, 1 आवर में कितने रोटेशन लेती है 1। अब यहाँ से स्टार्ट होके दोबारा से यहाँ पे आएगी, इट मीन्स 1 आवर उसने कंप्लीट कर लिया। ओके, 60 मिनट्स। द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो जो भी लेंथ होगी मिनट हैंड की वो रेडियस का काम करेगी, ये ध्यान रखना। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमें पता है कि 1 आवर में वो एक ही रोटेशन लेगी। ठीक है, तो 1 आवर में अगर एक ही रोटेशन होगा तो इट मीन्स कि जो उसका टिप है वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा 1 आवर में जो उसकी सरकमफ्रेंस होगी घड़ी की। ओके, क्लॉक का जो सरकमफ्रेंस होगा वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा उसका टिप क्या है ये। ओके, तो यहाँ से चलते हुए जो इस तरीके से दोबारा से यहाँ पहुँचेगा तो उस केस में उसका 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, और 1 आवर कंप्लीट होने का मतलब है कि उसने सरकमफ्रेंस का चक्कर ले लिया। ठीक है, सरकमफ्रेंस कवर कर ली। नाउ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, दैट इज आर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, इज 15 सेंटीमीटर। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द क्लॉक, दैट इज 2 पाई आर। Put the value of r and pi, we get 2 multiply 3.14 multiply 15
After multiplying, we will get 94.2 centimeter. It means it will cover 94.2 centimeter. The tip of minute hand will cover 94.2 centimeter of distance in 1 hour. इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस 1 आवर में वो कंप्लीट करेगी मिनट हैंड की टिप. ओके, सो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.